औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह अल-बक़रा का पारा सयाक़ुल का चौथा रुकू का तर्जुमा और तशरीह पेश खिदमत है। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी वल फ़ुल्किल्लती तजरी फ़िल बहरी बिमा यनफ़उन नासा वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा वबस्सा फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन व तसरीफ़िर रियाहि वस्सहाबिल मुसख़्ख़री बैनस समाई वल अर्ज़ि लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। तर्जुमा है, इन्ना यानी बेशक के लिए कहते हैं कि बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक़ में, रात दिन के लगातार आने जाने में, उन कश्तियों में जो लोगों के फ़ायदे का सामान लेकर समंदर में तैरती हैं, उस पानी में जो अल्लाह ने आसमान से उतारा और उसके ज़रिए ज़मीन को उसके मुर्दा हो जाने के बावजूद ज़िंदगी बख्शी, और इसमें हर किस्म के जानवर फैला दिए, और हवाओं की गर्दिश में और उन बादलों में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान ताबेदार बनकर काम में लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए निशानियाँ ही निशानियाँ हैं जो अपनी अक़ल से काम लेते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जगह जगह कायनात के इन हक़ाइक़ की तरफ तवज्जो दिलाई है जो हमारी आँखों के सामने फैले पड़े हैं, और अगर उन पर गौर किया जाए तो अल्लाह ताला के वजूद की और उसके अकेला होने की दलालत देते हैं। चूँकि रोज़मर्रा के देखते देखते हमारी निगाहों को उसकी आदत हो जाती है, इसलिए हमें कोई हैरत महसूस नहीं होती, वरना इनमें से एक एक चीज़ ऐसी हैरत अंगेज़ है, ऐसी हैरत के निज़ाम का हिस्सा है कि जिसकी तख्लीक़ सिवाय अल्लाह की कुदरत कामिला के किसी के बस में नहीं। आसमान और ज़मीन की तमाम मखलूक़ात जिस तरह काम कर रही हैं, चाँद और सूरज जिस तरह एक लगे बंधे निज़ामुल औक़ात के तहत रात दिन सफ़र में हैं, समंदर जिस तरह न सिर्फ पानी का ज़ख़ीरा किए हुए है बल्कि कश्तियों के ज़रिए खुश्की के मुख्तलिफ़ हिस्सों को जोड़े हुए है और उनकी ज़रूरत का सामान एक से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहा है, बादल और हवाएं जिस अंदाज़ में इंसानों की ज़िंदगी का सामान मुहैया कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बदतरीन हिमाकत के बग़ैर ये समझना मुमकिन नहीं है कि ये सब कुछ खुद ब खुद किसी खालिक के बग़ैर हो रहा है। मुशरिकीन अरब भी ये मानते थे कि सारी कायनात अल्लाह ताला की पैदा की हुई है, लेकिन साथ ही ये वो अक़ीदा रखते थे कि इन तमाम कामों में कई देवता उसके मददगार हैं। कुरान करीम फरमाता है कि जिस ज़ात की कुदरत इतनी अजीम है कि सारा निज़ाम कायनात उसने बिला शिरकत पैदा कर दिया है, आखिर से छोटे छोटे कामों के लिए किसी शरीक या मददगार की क्या ज़रूरत है। लिहाजा जो शख्स भी अपने अक़ल को काम में लाएगा, उसे कायनात की हर चीज़ में अल्लाह ताला की तौहीद की, उसके अकेले होने की दलील नज़र आएगी। वमिनन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाबा अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाहा शदीदुल अज़ाब। और इसके बावजूद लोगों में कुछ वो भी हैं जो अल्लाह के अलावा दूसरों को उसकी खुदाई में इस तरह शरीक करार देते हैं और उनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत रखनी चाहिए। और जो लोग ईमान ला चुके हैं वो तो अल्लाह ही से मोहब्बत ज़्यादा रखते हैं, और काश कि ज़ालिम जब दुनिया में कोई तकलीफ़ मिलती है उस वक्त ही समझ लिया करें कि तमाम ताकत अल्लाह ही को हासिल है, और ये कि अल्लाह का अज़ाब आखिरत में इस सख्त से भी सख्त होगा। इस्तबर्रल्लज़ीना तुबिउ मिनल्लज़ीना तबउ वराउल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। जब वो पेशवा जिनके पीछे ये लोग चलते रहे हैं अपने पैरोकारों से मुकम्मल बेताल्लुक़ी का ऐलान करेंगे, और ये सब लोग अज़ाब को अपनी आँखों के सामने देख लेंगे और उनके तमाम बाहिमी रिश्ते कट कर रह जाएंगे। वक़ालल्लज़ीना तबउ लौ अन्ना लना कर्रतन फ़नतबर्रा मिन्हुम कमा तबर्रउ मिन्ना कज़ालिका युरिहिमुल्लाहु अमालहुम हसरातिन अलैहिम वमा हुम बिखारिजीन मिनन्नार। और जिन्होंने इन पेशवाओं की पैरवी की थी वो कहेंगे कि काश हमें एक मर्तबा फिर दुनिया में लौटने का मौका दिया जाए तो हम भी इनसे ऐसी ही बेताल्लुक़ी का ऐलान करेंगे जैसे इन्होंने हमसे आज बेताल्लुक़ी का ऐलान किया है। इस तरह अल्लाह इन्हें दिखा देगा कि इनके अमाल आज उनके लिए हसरत ही हसरत बन चुके हैं,
اور اب وہ کسی صورت دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 164 میں ابھی اپنی بڑائی کا اظہار کیا اور بتایا کہ دنیا کی تمام چیزوں میں اگر غور و فکر کیا جائے تو اللہ کے واحد ہونے کی، اللہ کے اکیلے ہونے کی دلیل انہیں خود بخود مل جائے گی۔ اور اس کے بعد کی جو 3 صورتیں ہیں اس چوتھے رکوع میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طریقے سے سادہ الفاظ میں کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو دوسروں کو خدائی میں شریک قرار دیتے ہیں، قیامت کے دن یہ جتنے بھی بڑے ان کے دیوتا ہیں جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، یا جو پیشوا ہیں جن کی بات مانتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جن کی بات مانتے ہیں، قیامت کے دن یہ خود عذاب میں گرفتار ہوں گے اور یہ اپنے پیروکاروں سے پوری طرح سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے۔ تو اس وقت جو ان کے فالوور ہوں گے، جو ان کے پیچھے چلنے والے ہوں گے، تو وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس، یہ کیا ہو گیا کہ آج ہمارے پیشواؤں نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے کہ اے رب العزت کی آج ہمیں دوبارہ سے دنیا میں جانے کا موقع دے تو ہم بھی ان سے ایسے ہی لا تعلقی کا اظہار کریں، یعنی کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں گے اگر اب ہم دوبارہ دنیا میں جائیں گے، وہ یہ کہیں گے۔ تو لیکن اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جب تک اس دنیا میں ہیں، جب تک آپ کو سکھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، دنیا کی تکلیف دی جا رہی ہیں، اور اس سے ہی سمجھ لیا جائے کہ جب دنیا کی تکلیف اتنی مشکل ہے تو آخرت کی تکلیف کتنی ہوگی، اس سے ہی نصیحت حاصل کر لی جائے۔ لیکن اگر ان سب سے بھی نصیحت حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو قیامت کے جن سخت عذاب ہوگا وہ آخری عذاب ہوگا، وہ ہمیشگی کا عذاب ہوگا۔ جو بھی اعمال کرنے ہیں وہ دنیا میں کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد تمام اعمال ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد تو اس کا بدلہ دیا جائے گا اور ایسی جہنم میں ڈال دیا جائے گا جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ معاذ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔